हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 के लास्ट पड़ाव में लास्ट वीडियो में हम बताएंगे बिल्कुल लास्ट टॉपिक और लास्ट के 3 क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 जहां पर हमें पढ़ना है पास्ट एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट फॉर क्लोज अकाउंट के नाम से भी जानते हैं कि अगर अकाउंट तैयार हो चुके हैं, फाइनल अकाउंट पूरी तरीके से बन चुका है और बनने के बाद हमें पता चला है भाई कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुए हैं। अगर एडजस्टमेंट नहीं हुए हैं तो हमें उसको करना कैसे है, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट पूरा हो चुका होता है तो हमें अकाउंट में प्रॉपर चेंजेस नहीं करने हैं, केवल कैपिटल अकाउंट को बदल सकते हैं। वो भी ऐसे कि एक में प्लस होगा तो दूसरे में माइनस होगा, इससे टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में भी। आज भी यही बताएंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर। आजाद और बेनी कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर, इक्वल को बांटते हैं। देयर फिक्स कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैज बीन prepared, it discovered that interest at 5% per annum of provided on the partnership agreement has not been credited on the capital। मतलब साफ है कि इंटरेस्ट ऑफ 5% कैपिटल के ऊपर नहीं दिया गया जो कि एग्रीमेंट में था, लेकिन जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट को तो उसको कैलकुलेट करना भूल गए, क्योंकि पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है फिर प्रॉफिट को बांटा जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही प्रॉफिट को बराबर बांट दिया। अब 5% का इंटरेस्ट देना चाहिए था कैपिटल के ऊपर, और कैपिटल हमारे पास दे रखा है 40,000 और 80,000। आपसे कहा गया है, ये डिसाइड किया गया कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी कि जो भी नुकसान हुआ है उसको एडजस्ट किया गया। तो नुकसान कितना हुआ सबसे पहले वो पता करो। वो पता करने के लिए क्या सही होना चाहिए था वो पता करना है। ठीक है, हमारे पास 2 पार्टनर है, कौन है, आजाद एंड बेनी, और इनका लिख लेना है टोटल कि कितना हुआ। सबसे पहले लिखना है हमें कि क्या दिया जाना चाहिए था, हमें दिया जाना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, ये होना चाहिए था, शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो कितना है, 40,000 का 5% कितना था, 5 4 20 यानी कि 2,000। आजाद को मिलना चाहिए था 2,000 कैपिटल का, और बन्नी को मिला था 8 5 40 यानी कि 4,000। इसका मतलब टोटल हमारा जो इंटरेस्ट कैपिटल 6,000 रुपये बनना था। प्रॉफिट में से पहले 6,000 को माइनस करना था फिर प्रॉफिट बांटना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस 6,000 को बिना एडजस्टमेंट के बांट दिया। दैट मीन्स यहां से हम जो गलतियां हुई सही कर लेंगे इसको। लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को ऑलरेडी बांट दिया गया, वो भी कैसे, इक्वल रेशो में। तो 6,000 को इक्वल बांट दो, कितना आ जाएगा 3,000, और यहां आ जाएगा 3,000, तो ये हो गया 6,000। इतने हमारा होना चाहिए था, और इसी को उन्होंने गलत तरीके से बांट दिया था। मतलब बांटा तो प्रॉफिट को, लेकिन हमारा जितना गलत हुआ है हम उसको सही करेंगे, बाकी जो सही था वो तो सही था। मतलब 6,000 की गलती हुई थी, हम केवल 6,000 की गलती को सही करेंगे। तो ये था गलत और ये था सही है। सही और गलत के जो डिफरेंस कीजिए, इसको मिलना चाहिए था 2,000, लेकिन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन से इसको मिल गया 3,000, मतलब इसके अकाउंट में 1,000 ज्यादा है। इसको मिलना चाहिए था 4,000, मिला 3,000, इसके अकाउंट में 1,000 रुपए कम है। जिसके अकाउंट में कम है उसको हम कर देंगे क्रेडिट, जिसके अकाउंट में ज़्यादा है उसको कर देंगे डेबिट, क्योंकि हमें केवल और केवल एडजस्टमेंट करना है। जिसके अकाउंट में ज़्यादा है उससे निकाल लो, जिसके अकाउंट में कम है उसमें डाल दो। तो हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए डेबिट हो रहा है आजाद, क्रेडिट हो रहा है बेनी। तो लिख दो यहाँ पर, दैट इज आजाद कैपिटल अकाउंट है, फिक्स अकाउंट है, फिक्स के में जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के नाम से होगा। तो आजाद करंट अकाउंट, आजाद करंट अकाउंट डेबिट टू कौन है, बेनी, क्या लिखेंगे, बेनीज करंट अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट से, 1,000 एक से निकल गया और 1,000 एक को दे दिया। लिखेंगे नरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी पूरा लिखोगे यहां पर, दैट इज क्या, ये एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट पूरा कर लिया और ये हमारी कंप्लीट एंट्री हो गई। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इससे। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमारे पास 3 पार्टनर है 42 में, कि आजाद, मोहन, विजय और अनिल 3 पार्टनर है, और उन 3 पार्टनरों का कैपिटल दे रखा है 30,000, 25,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। इन अराइविंग दिस एट द फिगर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st अमाउंटेड टू ₹24,000 हैड बीन क्रिएटेड टू पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ विच दे आर शेयर प्रॉफिट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वली मान लेंगे। इन्होंने कहा कि हमारे पास मोहन, विजय और अनिल का प्रॉफिट कैपिटल दे रखा है 30,000, 25,000, 20,000, और कैपिटल वगैरह सब कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल। और आगे कह रहा है कि ये बाद में ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होता है,
और यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल देना ही भूल गए। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि हम क्या निकाल ले, ओपनिंग कैपिटल निकाल ले। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कौन पार्टनर है, 3 है, दैट इज मोहन, विजय और ये हो गया अनिल। यहां पर क्या दे रखा है, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो लिख दो, मतलब कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है हमारे पास 30,000, ये हो गया 25,000 और यहां दे रखा है 20,000। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अब क्या है, ई क्लोजिंग कैपिटल है, हमें ओपनिंग लाना है। नॉर्मली क्या होता है ना, कैपिटल में पहले ड्राइंग माइनस होता है, प्रॉफिट ऐड होता है, तो क्लोजिंग आता है। अब क्लोजिंग से ओपनिंग लाना है तो अपोजिट करेंगे। ध्यान में रखिएगा, अगर क्लोजिंग से ओपनिंग लाना है तो सबसे पहले जो भी ड्राइंग आपने माइनस कर रखा पहले उसको ऐड कर दो। ड्राइंग कितना दे रखा है, ड्राइंग दे रखा है 5,000, 4,000, 3,000, तो ये हो गया 5,000, 4,000 और यहाँ हो गया 3,000। ऐड कर देंगे तो ये हो गया 35,000, ये हो गया 29,000 और यहाँ हो गया 23,000। ठीक है, प्रॉफिट ऐड हुआ होगा तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा, प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर 24,000। रेशियो वेशियो कुछ नहीं दे रखा है तो इक्वल मानते हैं, तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे इक्वली, तो ये हो गया 8,000, 8,000 और यहाँ से भी माइनस कर देंगे 8,000। तो माइनस करने के बाद कितना बचा, 35 में से 18 गया 27,000, 29 में से 8 गया 21,000 और 23 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 8 + 13 15,000। ठीक है ना, ये जो आया है इसी को हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ये हो गया, हमें करना अब एडजस्टमेंट्स। क्या करने हैं, एडजस्टमेंट। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि गलतियां उतनी ही सुधारो जितनी गलती हुई है, सही को सुधारने की जरूरत नहीं है। हमें केवल इंटेंशन कैपिटल और इंटेंशन ड्राइंग की ही गलती सुधारनी है। तो हमारे पास 3 पार्टनर है, दोबारा से लिखो कौन कौन है, मोहन, विजय और अनिल। ठीक है, और यहाँ पर लिखो टोटल। क्लियर, मोहन, विजय, अनिल और ये हो गया टोटल। इंटेंशन कैपिटल देना भूल गए और इंटेंशन कैपिटल ओपनिंग पर कैलकुलेट होता है, इसका निकालेंगे इतना 10%। तो यहाँ लिखेंगे इंटेंशन कैपिटल, ये हो गया एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इंटेंशन कैपिटल देना भूल गए तो 27,000 का 10%, 2700 का इंटेंशन कैपिटल देना चाहिए था इसको मिलेगा 2100 का और यहाँ हो जाएगा 1500 का। ठीक है, टोटल कीजिए कितना हो जाएगा, 7, 8, 8 + 13, 2, 2, 4, 5 और 1, 6, यानी कि 6,300 का इंटेंशन कैपिटल पहले पार्टनर को मिलना चाहिए था। अब पार्टनर पर इंटेंशन ड्राइंग चार्ज होना चाहिए था, तो यहाँ से इंटेंशन ड्राइंग माइनस कर दो। इंटेंशन ड्राइंग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना है, कैलकुलेट करके दे रखा है, मोहन से 250 रुपये का इंटरेस्ट लेना है, विजय से 200 रुपये का इंटरेस्ट लेना है और अनिल से 150 रुपये का इंटरेस्ट लेना है। तो टोटल हो जाएगा 2, 2, 4, 5 और 1, 600 रुपये का इंटरेस्ट हमारा इंटेंशन ड्राइंग माइनस हो जाएगा। इसका मतलब होता है 0, 5, 6 में से 2 हो गया 4, इधर बचेगा 14, यहाँ हो गया 0, 0, 9, 1 और यहाँ होगा 0, 5, 4 में से 1 गया 3, 1350, इधर हो गया 0, 0, 5, 7, 5700 का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ। ये हो गया टोटल, इतना एक्चुअल में होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, एक्चुअल में होना चाहिए था, ये हमारे पास हो गया, सॉरी 2 हो गया 2450, 2450, 1900, 1350। अब 5700 को उन्होंने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया बिना एडजस्टमेंट के, और गलत तरीके मतलब इक्वली, तो यहाँ से लेस कर दो, लेस, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कितना, इक्वली, तो सबसे इक्वली माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 1900 और यहाँ भी हो जाएगा 1900, राइट। ये हो गया 5700 का पूरा। अब देखिए, विजय को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मोहन को 2450 मिलना चाहिए था, 19,000 मिला है, सॉरी 1900 रुपये मिला है, तो 2400 में से माइनस कर दिए, 14 में से 9 हो गया 5, इसके अकाउंट में 550 रुपये और जाना चाहिए। इसके मिलना चाहिए था 1350, मिल गया 1900, तो हो गया 0, 5, 8 में से 3 गया 5, इसके अकाउंट में 550 हम निकालेंगे, इसको कर देंगे डेबिट। इतना होने के बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होनी है केवल, और क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है,
क्या एंट्री करेंगे? हमें अनिल को कर देना है डेबिट और मोहन को कर देना है क्रेडिट। तो एंट्री करो, हम यहाँ पर लिखेंगे अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 550। और पैसा किसको मिलेगा? पैसा मिलेगा जाके मोहन को। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन कैपिटल अकाउंट, कितना? 550। नया से लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पर कह रहा है पिछले 3 सालों में प्रॉफिट बांट दिया गया है और बांटने के बाद पता चला कि 3 साल तो हमने इंटेंशन कैपिटल दिया ही नहीं और इंटेंशन कैपिटल दिया जाना चाहिए था 5%। ठीक है, इंटेंशन कैपिटल कितना दिया जाना चाहिए था? 5%। लेकिन उन्होंने बिना इंटेंशन कैपिटल दिए ही 3 साल का प्रॉफिट बांट दिया, यानी कि 3 साल का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास कैपिटल कैसा था? फिक्स था, मतलब तीनों साल इंटेंशन कैपिटल एक जैसा दिया होना चाहिए था। पार्टनर कौन कौन है? 3। कौन कौन है? अंजू, मंजू और ममता। और यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ लिखो, क्या लिखो? इंटेंशन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड फॉर 3 years। 3 साल का इंटरेस्ट दिया जाना नहीं था। पहले कितना था? 5%। तो 10,000 का 5% 500। इसका मतलब अंजू को मिलना चाहिए था 500 पर ईयर। तो इसका मतलब 3 साल में कितना मिलना चाहिए था इसको? टोटल 1500। ठीक है, मंजू को कितना मिलना चाहिए था? 8 का 5%, 8 पंजे 40, 400 1 साल का, यानी कि 3 साल में उसको मिलना चाहिए था कितना? 1200। ममता को कितना मिलना चाहिए था? 300 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि टोटल मिलना चाहिए था इसको 3 साल में 900। इसका मतलब होता है कि 3 साल में 3600 रुपए का प्रॉफिट गड़बड़ हो गया और हर साल का इंटरेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग था। ठीक है, तो यहां तक तो हमने कर लिया। आगे करो, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब एक साल का करो। 2014 में, सॉरी 2016 है, 2016 में बांट दिया 4-3-5 की रेशो में। 4-3-5 यानी कि कितना हो गया? 12। 4/12, 3/12 और ये हो गया 5/12। पहले साल का प्रॉफिट कितना? हर साल का प्रॉफिट कितना? इंटरेस्ट कितना है? 1200। तो 12 से 12 कट गया, बचा कितना? 1 चम 400। यानी कि 2016 में अंजू को अकाउंट में 400 होना चाहिए था, इसके अकाउंट में 300 होना चाहिए था और यहाँ पर अकाउंट में कितना होना चाहिए था? दैट इज 5, यानी कि 500। तो ये हो गया 2016 का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा हो गया। फिर हो गया 2017 में रेशो कितना है? 4-3-2-1, यानी कि 6। ठीक है, इसका मतलब होता 3/6, 2/6 और 1/6। 1200 कैलकुलेट करो, 6 दूनी 12, तो 3 दूनी 6, इसको मिल गया 2017 में 600। तो ये हो गया 2 दूनी 4, इसको मिल गया 400 और इधर हो गया 2 एकम 2, इसको मिल गया 200, टोटल हो गया 1200। ठीक है, 2018 की बात करते हैं। एक इक्वली 1200 को उन्होंने इक्वली बांट दिया, यानी कि 4-3-12, 400 400 400, ये हो गया 1200। ठीक है, अब इसको भी जोड़ दो तो यहाँ पर हो गया, इसको 1400 मिल गया टोटल 3 साल में। 4-4-8-3-11, इसको 1100 मिल गया और इसको 9, इसको भी मिल गया 1100, टोटल हो गया 3600। ठीक है, ये हो गया टोटल। तो यहाँ मिलना चाहिए था 1500 अंजू को और यहाँ मिल गया इसको 1400, तो ये हो गया डिफरेंस। क्या रहेंगे? डिफरेंस। 1500 मिलना चाहिए था, 1400 मिला है, इसका मतलब इसके अकाउंट में 100 रुपये कम है, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। ये हो गया 1200 मिलना चाहिए था, मिला है 1100, इसको मिलेगा 100 और 900 मिलना चाहिए था, 1000 मिला है, इसका मतलब इसके अकाउंट में 200 ज़्यादा, इसको कर देंगे डेबिट। हो गया। अब एक सिंपल सा जनरल एंट्री कर दो। क्या एंट्री करेंगे? दैट इज ममता करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स अकाउंट है। ममता करंट अकाउंट डेबिट कितना? 200 टू अंजू कैपिटल करंट अकाउंट, अंजू करंट अकाउंट 100 और टू मंजू करंट अकाउंट, टू मंजू करंट अकाउंट कितना हो गया? 100 और नया से लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री मेड। हियर इज एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ओके,
और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो ये चैप्टर क्या आपको समझ में आया, कोई डाउट है, किसी भी तरह का रह गया तो मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे, इलस्ट्रेशन, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब कुछ होगा, बारी बारी से होगा, आपके साथ रहने से होगा, साथ बने रहने से होगा, लेकिन होगा सब कुछ, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए मुझे अलविदा। इसी तरह से बने रहिए, प्यार देते रहिए, और प्यार तभी बटेगा जब उसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।